आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मैं आप लोगों के बीच ऐसा टॉपिक लाया हूं जो आपको सुन के एक महिला का दर्द, एक महिला की तकलीफ, एक महिला का कष्ट और एक महिला जो शादी के बाद अपने ससुराल में सिर्फ इसलिए आती है क्योंकि उसको झाड़ू चौक मतलब बर्तन करना है, झाड़ू चौका करना है, खाना बनाना है, कपड़े साफ करने हैं, सबकी सेवा करनी है। एक नौकरानी की हैसियत से शादी के बाद अपने घर में आती है। शादी के बाद पति उसको सिर्फ भोगता है रात में। ना कोई केयर, ना कोई प्यार, ना कोई रिस्पेक्ट, ना कोई आदर, ना कोई मान सम्मान, ना हाल पूछना, ना वो क्या कर रही है, उसको रिक्वायरमेंट क्या है, तकलीफ क्या है, उसको चाहिए क्या, तबीयत सही है कि नहीं है, उसको कोई नहीं पूछता हस्बैंड कि उसको क्या चाहिए। सिर्फ रात में उसको हस्बैंड को उसकी ज़रूरत होती है। और सुबह जब वो उठती है, रात को एक तो लेट से सोती है हस्बैंड के कर्मों की वजह से। हस्बैंड के कर्मों की वजह से वो रात को लेट में सोती है। सुबह जल्दी उठेगी सास के कलेश की वजह से। अब सास कलेश करने लगेगी, वो जल्दी उठेगी। किसी को उसके नींद से मतलब नहीं है कि उसको नींद चाहिए। क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? आप मुझे बताइए, क्या उसको उसकी बॉडी नहीं है कि उसको रेस्ट चाहिए? क्या उसको रेस्ट की जरूरत नहीं है? हमारी तरह वो भी तो इंसान है। पूरे घर में किसी को ये मतलब नहीं है कि वो भी एक इंसान है, उसको भी रेस्ट चाहिए। सुबह 6 बजे 5 बजे उठना। बहुत जगह आप जाएंगे ना तो 4 बजे महिला उठ जाती है। गांव देश में अगर जाएंगे दूर दराज तो सुबह उठना, फिर चाय नाश्ता, पूजा पाठ, कपड़े बर्तन घर साफ करना, पूजा पाठ करना, नाश्ता बनाना, नाश्ता बना के सबको देना, खाना बनाना, खाना सब सेट करना, बच्चों का करना, हस्बैंड के ऑफिस का करना, या झाड़ू पोछा करते रहना, सास की सेवा करते रहो, सास की जी हुजूरी करते रहो, सास को वो करते रहो, सास की सेवा में दिन निकालते रहो। उसको कोई पूछता है कि आपने खाना खाया कि नहीं खाया? उसको कोई पूछता है कि ये आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या तबीयत सही है? समझिए, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। आज भी बहुत घरों में महिला शादी ही करती हैं औरतें अपने बेटे के इसलिए कि उनको घर में एक नौकरानी चाहिए। उसको किसी को मतलब नहीं है, वो खा रही है, पी रही है, उसको तकलीफ है, उसको दवाई चाहिए, उसको कुछ शौक है, कुछ मन है, कुछ फीलिंग है, उसकी बॉडी है, उसको रेस्ट चाहिए। किसी को कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नौकरानी की तरह काम करते करते, खटते खटते उसकी जिंदगी बीत जाती है। पता है बीतती कितने साल है? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतने साल, कई तो 35-40 साल जिंदगी कर देते हैं यही करते करते। और फिर क्या मिलता है बाद में? यार मुझे ना नहीं करना चाहिए था। कोई वैल्यू नहीं करता है, कोई वैल्यू नहीं समझता है। आपने जवानी तो निकाल दी ना, आपने अपने आप को तो बेकार कर ही लिया पूरा दूसरों के लिए। वो भी दूसरे वो लोग हैं जो आपकी कभी इज्जत नहीं करेंगे। उनकी सिर्फ आप खाना पीना करती रहो, आरती उतारती रहो, हाथ पैर को मालिश करती रहो, सर दबाती रहो, सेवा करती रहो, बिस्तर पे खाना देती रहो, बिस्तर पे पानी देती रहो, पति के लिए अवेलेबल रहो बिस्तर में, तब आप सही हो। वो भी सही कब हो? उसी टाइम के लिए। अगर आप सही होती तो बाद में तो हस्बैंड आपकी केयर कर रहा होता ना, खाने का, पानी का, तबीयत का, बीमारी का, हेल्थ का, कपड़े लत्ते का, खाना खाया नहीं खाया, क्या है, कुछ पूछता ना हस्बैंड। या आपकी सासू माँ, जो बड़ी सो कॉल्ड सासू माँ है, वो आपकी केयर कर रही होती। एक बात बताऊं, दुख क्या होता है?
सबसे बड़ा तो दुख यह होता है और रोना आता है इस बात पे, ये इतना कष्टदायी चीज होता है और इतना मन को तकलीफ देता है, मन को बुरा मतलब निचोड़ के रख देता है, इतना कष्ट मिलता है ये चीज सुन के। आप मत पूछो, मतलब ख्याल मत रखो, खाने का पीने का कुछ भी नहीं। वो औरत चाहती क्या पता है, चाहती है यार कोई पूछे ना पूछे, मेरा हस्बैंड तो एक बार पूछ ले कि मैंने कैसी है, क्या तबीयत है, क्या कर रही है, कुछ खाया कि नहीं खाया, रेस्ट किया कि नहीं किया। हस्बैंड भी उसको नहीं पूछता, एक बार भी नहीं पूछता। वो महिला कपड़े साफ करते करते, बर्तन साफ करते करते, खाना बनाते बनाते, लोगों की मालिश करते करते, झाड़ू पोछा करते हुए कई बार ये सोचती है कि मेरा जिंदगी में मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं पैदा क्यों हुई हूं। इसीलिए सिर्फ पैदा हुई हूं कि मुझे इन लोग की सेवा करनी है, एक दासी की तरह, एक नौकर की तरह, एक बंधुआ मजदूर की तरह। मैं घर की लाडली थी, मेरी घर में इतनी सेवा होती थी, एक बार बोलने पे मेरे लिए सब कुछ सामान आ जाया करता था। मेरे बाबूजी मेरी एक एक फरमाइश पूरी करते थे, एक बार बोलती थी तो मेरे बाबूजी उससे बढ़िया चीज लेके आते थे। मांगती थी 500 रुपए तो मेरे बाबूजी मुझे 1000 रुपए दिया करते थे। घर में कोई चीज आती थी तो सबसे पहले मैं डब्बा खोलती थी, मैं खाती थी। कुछ आता था तो सबसे पहले मैं पैकेट खोलती थी खाने की चीजों में, और आज खाने की चीज में सबसे लास्ट में खाती हूँ। वो भी कई बार मुझे जूठन खाना पड़ता है पति का। इतनी मैं हो गई बेकार। इतनी धूमधाम से मेरी शादी हुई थी, इतनी महंगी मेरी शादी हुई थी, इतने मेरे माँ बाप ने मुझे लाड से पाला, ये दिन देखने के लिए कि मैं घर की नौकरानी बन के रहूं। एक बेटी जो इतनी लाडली थी, इतना सब कुछ, एक घर में उसका जो साम्राज्य था सबसे आगे थी, वो आज ससुराल में सबसे पीछे हो गई। वो भी गिनती नहीं है, पीछे भी रहे इज्जत तो रहे, नौकरानी से भी बदतर हो गई इज्जत। सोचिएगा आप, दिल रो देगा आप सोचेंगे तो, इसको फील करेंगे तो। वो बेटी जो घर की लाडली थी, वो बेटी जो घर की परी थी, आज वो घर की नौकरानी हो गई। वो जी क्यों रही है उसे पता ही नहीं है, बस रात में पति के लिए अवेलेबल होना है क्योंकि माँ बाप ने शादी कर दी है। वो मर्यादा को सोच के एक लड़की माँ बाप की इज्जत को सोचते हुए ससुराल वालों का अपमान भी बर्दाश्त करती है पूरी जिंदगी। एक लड़की माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखते हुए ससुराल वालों का टॉर्चर, मतलब बेइज्जती, अपमान, सब कुछ बर्दाश्त करती है कि मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई आंच ना आए। एक बात बताऊं मैं बहनों आप लोग को, अगर आप ऐसा फेस कर रही हैं तो अच्छी बात है, आप माँ बाप की इज्जत का ख्याल कर रही हैं और आप अपना भी ये सोच के चल रही हैं कि हम पे कोई आंच ना आए, तो मैं आप इज्जत से रहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मगर कुछ ना कुछ काम करते रहिए, कुछ ना कुछ अपने अंदर पढ़ाई को लेके या हुनर को लेके करते रहिए। कल को इन्होंने नमस्ते कर दिया ना, इन्होंने आपसे रिश्ते तोड़ लिए ना, तो कोई काम नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आप 10, 15, 20 साल जिंदगी काट भी लोगी, आपने किया क्या? आप क्या इसीलिए पैदा हुई थी कि लोगों के झाड़ू पोछा चौका सब करना है? मैं ये नहीं बोल रहा कि औरतों को नहीं करना चाहिए, धर्म है औरतों का, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मगर अगर लोग प्यार करते हैं, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, मान सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, उनका स्वभाव अगर हमारे प्रति अच्छा होता है, उनका स्वभाव और हमारे प्रति एक उदारता का होता है, उनका स्वभाव हमारे प्रति रिस्पेक्ट का होता है, केयर का होता है, वो हालचाल पूछते हैं हमारा, तो कुछ चुभता नहीं है, तो काम और मेहनत से करते हैं और पता भी नहीं चलता, मन लगा रहता है, हंसते बोलते सब निकल जाता है। यहाँ तो ये सीन है, आप पहले खा के दिखा दो,
खाना पहले खा के दिखा दो, आपके घर वाले ही आपकी जिंदगी नरक कर देंगे। उनको ये मतलब नहीं है आप इंसान हो क्या, उनको लगता है आप रोबोट हो, मशीन हो, आपको भूख लगती नहीं है। उनको यही लगता है कि आप रोबोट हो, आप एक मशीन हो, आपको भूख लगती ही नहीं है। तभी तो आपकी सासू माँ कलेश कर देती है, कभी कुछ देख ले आपको खाते हुए तो। समझिए, आप कुछ भी करेंगी ना, इवन कपड़े भी अच्छे पहनेंगी तो भी कलेश होगा घर में, क्योंकि आपको लोग देख ही नहीं सकते कि आप अपने पे कुछ करें, अपना कुछ ख्याल रखें, अपना ध्यान दें। मैं अपनी बहनों से सिर्फ यही बात बोलना चाहूंगा, जितना हो सके अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए। ये लिविर हस्बैंड से मत एक्सपेक्टेशन करो कि वो केयर करेगा, प्यार करेगा, ठीक हो जाएगा। अरे क्या ऐसा हस्बैंड लेके भी क्या करोगी जब अब तक आपका हुआ ही नहीं, और मान लो अब हो भी गया तो फायदा क्या है? आपको तो खराब कर ही दिया, आपको तो दुख में इतना दे ही दिया। पति परमेश्वर मानिए, मैं मना नहीं कर रहा, मगर अगर पति का वो नेचर नहीं है या पति उस काबिल नहीं है तो पति को इतनी इज्जत भी मत दीजिए। आप लोग अपना स्टैंड लीजिए। मैं ये नहीं बोला लड़ाई करिए, जंग लड़िए, तलवार लेके पहुंच जाइए मारने के लिए, ऐसा नहीं है। अपना कुछ ना कुछ स्टडी करिए, बुक्स पढ़िए, रीडिंग करिए, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपना टैलेंट अंदर से इम्प्रूव करिए, अपनी एक कोई जो क्वालिटी है, ठीक है, उसको आप इम्प्रूव करिए, एबिलिटी को आगे बढ़ाइए। कुछ हुनर है, कोई काम आता है आपको, कुछ टैलेंट है, उसको आगे बढ़ाइए। पढ़ाई करिए अंदर ही अंदर, क्योंकि एक पढ़ाई और हुनर ही एक ऐसी चीज है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। मेरी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? समझ जाओगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो जिंदगी तो देखो झेल ही रही हो आप लोग। 20, 25, 30 साल में शादी हुई, 40, 50, 35, 50 साल आपकी एज हो गई, अभी झेलते झेलते 10, 5, 15, 20 साल हो गए। अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? जब बच्चे बोलने लगेंगे तब कि माँ आपने किया क्या, आप बस सुनती रहती हो। अपनी लाइफ को सम्मान से जिए, अब सम्मान से लाइफ को, जिंदगी को आगे बढ़ाइए। लड़िए मत, अपने आप को इम्प्रूव करिए, अपने आप को आने वाले कल के लिए तैयार रखिए, क्योंकि आने वाला कल कुछ नहीं पता। ये लोग आपके साथ रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपके सास हो, चाहे कोई भी हो। और जो ये लोग अभी से प्यार नहीं कर रहे, अभी से केयर नहीं कर रहे हो, क्या आपका साथ दे देंगे बाद में यार? समझिए बात को। महिलाओं और बहनों जो मेरा वीडियो देख रही हैं, जितने जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। नहीं तो 40, 50, 35, 50, 60 की हो जाओगे और जिंदगी में बहुत साल आप नौकर बन के गंवा दोगे। कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो मेरे बहनों, आप लोगों से यही निवेदन है कि आगे बढ़िए, इम्प्रूवमेंट करिए अपने अंदर और आगे की सोचिए, आगे के कल के लिए तैयार रहिए। मेरा वीडियो लाइक और शेयर जरूर करते रहिए, नहीं किया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया तो। और मेरे भाई जो मेरा वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं यही बोलूँगा, जितना हो सके अपनी वाइफ का सपोर्ट करिए, क्योंकि वो पूरा घर छोड़ के आई है आपके भरोसे। आपकी जिम्मेदारी है उसको किसी की कभी महसूस ना होने दें। बाकी मैं भाइयों से भी यही बोलूँगा, मेरा वीडियो सही लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया तो। धन्यवाद, नमस्कार।